और एक और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है, जहां राज्य में सियासी घमासान के बीच सीएम नीतीश कुमार बक्सर के लिए रवाना हो गए। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के अटकलें चल रही है। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी को लेकर के अनिश्चितता के बादल छाए दिख रहे हैं। मामले पर सुशील कुमार मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राजनीति में दरवाजे कभी भी स्थायी रूप से बंद नहीं होते। तो यहाँ पर कह सकते हैं हालात के साथ बीजेपी के सुर भी बदलते हुए दिख रहे हैं। और तमाम जानकारियों के साथ पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, इस वक्त बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग पार्टियां अपनी बैठक कर रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर सकते हैं। देखिए, एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की प्रबल वो इच्छा उनकी दिख रही है और वो माहौल भी दिख रहा है। कई दिनों से जो है वो बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का रुख करेंगे। अब वो धीरे धीरे जो बादल है वो छटने लगे हैं और नीतीश कुमार हो सके तो आज नहीं तो कल एनडीए में वो चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अभी जो चिंता नीतीश कुमार को है कि सबसे पहले क्विट कौन करेगा, यानी आरजेडी अपना समर्थन वापस लेगी या खुद नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हम जो है इस्तीफा देते हैं और उसके बाद से जो है फिर से नई सरकार की गठन की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। और इधर बैठकों का दौर भी जारी है। आज कांग्रेस की भी जो बैठक हो रही है वो पूर्णिया में हो रही है। आरजेडी की बैठक 1 बजे से तेजस्वी की आवास पे होगी और देर शाम 4 बजे बीजेपी की जो है कार्य समिति और सांसदों की बैठक जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। यानी निश्चित तौर पे बिहार में जो सियासी घमासान चल रहा है उस घमासान के बीच अपने अपने विधायकों को जो है वो उनसे बातचीत करने और उनके समर्थन और उनकी बातों को समझने के लिए जो है वो बैठक। बिल्कुल मणिभूषण, आरजेडी और खास करके तेजस्वी यादव की बात करें तो अभी उनका क्या कुछ रवैया सामने आ पा रहा है? क्योंकि कल भी जो राजभवन में बैठक हुई थी वहां पर भी उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे। वहाँ उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे। जो राज्यपाल की तरफ से हाई टी पार्टी की जो है वो कार्यक्रम आयोजित की गई थी, वहां पे नहीं दिखे थे। आरजेडी के एक प्रतिनिधि आलोक मेहता जो है वहां पे दिखे थे, लेकिन वहां पे जिस तरह से जीतन राम मांझी जो है अपनी बयानों से वो सभी को चौंका रहे थे और बोल रहे थे कि अब जो है नीतीश कुमार एनडीए में आ ही जाएंगे। तो कई तरह के तर्क जो दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है नीतीश कुमार को वो अपना ग्राउंड देखना है। बिल्कुल मणिभूषण, अगर बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, चाहे वो अमित शाह ही क्यों ना हो, जेपी नड्डा हो, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि नीतीश कुमार की दोबारा जो साथ है बीजेपी के साथ वो कभी नहीं होंगे। लेकिन अब सुशील मोदी इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि कभी राजनीति में जो दरवाजे हैं अस्थायी रूप से बंद नहीं होते। इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, यही राजनीति की जो है वो रंग रूप है। कल आप हमारे फायदे के लिए नहीं है तो हमारे लिए आपकी कोई जगह नहीं है और कोई जरूरत नहीं है। जब बीजेपी को लगा कि हम कुछ कमजोर हो रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर, तो उस तरह से जो है अपना एक एक तिनका जो है वो जोड़ने में लगी है बीजेपी। और यहाँ चाहती है बीजेपी अब कि अब नीतीश कुमार के साथ एक बार से फिर हो लिया जाए। और इस कड़ी में सबसे पहले जो कड़ी जोड़ने की बात आई जो वो अमित शाह की तरफ से आई। एक पत्रिका के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते, अगर कोई प्रस्ताव देता है तो हम स्वीकार करते हैं। तो प्रस्ताव किसने दिया यह भी बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार खुद एनडीए का दरवाजा बिल्कुल मणिभूषण, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इतनी सियासी हलचल चल रही है, पार्टी अपने अपनी जगह पर बैठक कर रही है, इधर नीतीश कुमार बक्सर के लिए निकल गए। देखिए, पर्यटन विभाग का एक कार्यक्रम है बक्सर में और बाकायदा उसमें तेजस्वी का भी नाम है और स्थानीय सांसद का भी नाम है, विधायकों का भी नाम है। वहाँ कोई मंदिर है, उसका जो है कार्य को लेकर शिलान्यास करना है, तो उसमें बक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं, तेजस्वी यादव नहीं गए हैं। यानी दूरियां अब जो है 2 दिशाओं में चल पड़ी है। जो महागठबंधन की और कहा जाए बिहार में इंडिया गठबंधन है, नीतीश कुमार अपने रास्ते और तेजस्वी यादव अपने रास्ते।
लेकिन बिहार में आगे का कदम क्या होगा, नीतीश कुमार के पास तो दिख रहा है कि हमारे बिल्कुल पास मणिभूषण, यहाँ पर नीतीश कुमार या जदयू की तरफ से वैसा कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि शायद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश को कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। देखिए, निश्चित तौर पर यह बात सही है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो शुक्रवार को ही जो है नीतीश कुमार से बात की थी। तो उस समय नीतीश कुमार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगले दिन और जो है इस बातों का जो है प्रबल प्रमाण मिलने लगा। केवल मीडिया में जिस तरह से खबरें चलने लगी, लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को फोन लगाया और तब नीतीश कुमार के जो अटेंडेंट होते हैं, जो फोन देते हैं नीतीश कुमार को, उनके तरफ से फोन रिसीव कर करीब 8 से 10 बार जो है लालू प्रसाद यादव ने फोन करवाया था, लेकिन नीतीश ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तभी जाकर जो है मनोज झा ने देर शाम आकर जो जिस तरह से मीडिया में बयान दिया कि जो संशय बरकरार है उस पे नीतीश कुमार को बयान देना चाहिए। बिल्कुल, सभी को इंतजार है, हमें भी इंतजार है, हम दर्शकों को भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मणिभूषण। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।